नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, प्रणाम, आदाब। आज का टॉपिक है, आज का विषय है कि हिंदुओं में पीपल पेड़ का पूजा कब से शुरू हुआ। तो आज यही टॉपिक पर हम जो है कहानी सुनाएंगे। आप लास्ट तक देखेंगे। ये दिल छूने वाला कहानी है कि ये पीपल का आखिर पूजा कब से शुरू हुआ। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास जाता रहे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हिंदुओं में पीपल पेड़ का पूजा कब से शुरू हुआ। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बड़ी मजेदार कहानी है, आज देखेंगे। आज तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल कहानी उस युग का है। युग समझते हैं, युग होता है चार। एक आया सतयुग, त्रेता युग जिसमें राम का जो है जन्म लिए, द्वापर युग जिसमें कृष्ण भगवान आए, अभी का जो युग है ये कलयुग है। ये कलयुग में पहचान क्या है कि माँ बाप को औलाद नहीं देखेगा, किसी का कोई पहचान नहीं होता। इसी को कहता है आदमी कलयुग, यानी लोग 99% झूठ ही बोलता है, इसी को कलयुग कहा जाता है। सतयुग में देवताओं का आगमन हुआ, सत्य बोलते थे। त्रेता युग में भी देवता आए, द्वापर युग में भी देवता आए, और कलयुग में जो है कोई देवता आएगा ही नहीं, काहे कि 99% जो है लोग झूठ ही बोलता है। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर, देखते हैं कि हिंदुओं में पीपल का पूजा कब से शुरू हुआ। दरअसल कहानी उस युग का है जिस समय लोग सत्य बोलता था, यानी सतयुग का कहानी है। एक ऋषि मुनि किसी गांव में रहते थे और वह बहुत ज्ञानी थे। उन लोगों को शिक्षा दिया करते थे और उन्हीं लोगों से भिक्षा मांगकर अपना पेट को पालन करते थे। इसी तरह वो अपना समय बिताते गए। कुछ दिन बीता तो लोग उनसे शिक्षा लेने से दूर होने लगा और भिक्षा देने से भी दूर दूर रहने लगा। भिक्षा भी समय से लोग नहीं देता था। तब ये ऋषि मुनि समझे कि आखिर हम कहाँ करें, क्या करें, कहाँ जाएं। तब उनको दिमाग में आया कि जंगल में ही मंगल होता है। जितना भी देवता देवी आए हैं जंगल में आए हैं, ना तो पहाड़ों पर आए। यानी जंगल पकड़ेंगे या पहाड़ पकड़ेंगे तब भी हमारे जिंदगी में मंगल आएगा। अब ये सोचकर वह जो है गांव से कुछ दूर पर जो है एक जंगल था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उसी के पास बैठकर ये तपस्या करने लगे। कुछ दिन बीता, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जब समय बीता और वहीं पर अपना रहते थे, जंगल का फल फूल खाकर अपना पेट पाला करते थे। और उसी जंगल से एक रास्ता गुजरता था, लोग आते जाते थे। जब 2-4 साल बीत गया तो उसी रास्ते से उसी गांव के लोग आने लगे। आए तो देखे कि ये तो वही ऋषि मुनि है जो हमारे गांव में रहा करते थे। अब इस कहानी को ऋषि मुनि के पास हम लोग जाते हैं, पूछते हैं कि बाबा आप इस जंगल में इस पेड़ के नीचे कब से रहते हैं। तो ऋषि मुनि कहे कि गांव छोड़े तब से आकर इसी पेड़ के नीचे रहते हैं। लोग कहा कि आपको शेर, बाघ, सांप, बिच्छू से डर नहीं लगता है। तो ऋषि मुनि कहे कि हमें हमें किसी से डर नहीं लगता है। जिसका पालनहार भगवान है उसे किससे डर लगेगा। तो कहा तुम्हें भगवान दिखता है। तो हाँ, इसी पीपल पर है भगवान, हमको दिखाई देता है। अब क्या हुआ कि लोग जो है वहां से आए, गांव के करीब लोगों में हल्ला किए कि ये ऋषि मुनि जो हमारे गांव में थे वो पीपल के पास बैठते हैं फलाने जंगल में, और वो कहते हैं कि साक्षात इसी भगवान जो है इसी पीपल के पेड़ पर रहते हैं, हमें रक्षा वो करते हैं, इसलिए हमें सांप बिच्छू से डर नहीं लगता है, शेर बाघ से, डाकुओं से डर नहीं लगता है। तो लोग कहा, गांव के मध्यस्थ लोग, कि चलते हम बाबा से मिलते हैं। फिर गांव के लोग गए। एक आदमी गया, कहे कि भगवान इस पेड़ पर है। तो हाँ है।
ये ऋषि मुनि ने कहा। फिर वह जो है कहा कि हमें भी भगवान का दर्शन करा दो। तो कहा कि ठीक है, हम आपको दर्शन करा दें, लेकिन आप जो है स्नान करके पाक साफ होकर आए। आपको एक मंत्र बोलेंगे, उस मंत्र को कान में बोलेंगे, तब देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। वो आदमी गया, नहा धोवा के आया, साफ सुथरा होकर एक चबूतरा पर खड़ा कर दिए और बोल रहे हैं कि देखो, भगवान उसी को दिखाई देगा जो अपने बाप का औलाद होगा। इस पर खड़ा हो जाओ, खड़ा होके पेड़ के ऊपर फुंगी पर देखो। भाई ये आदमी देख रहा है, कहीं भगवान नजर नहीं आ रहा है, देख रहा है कहीं भगवान नजर नहीं आ रहा है। बाद में इसको समझ में आता है कि अगर हम कहते हैं कि नहीं दिखाई दिया तो ये तो समझेगा बाबा कि ये अपने बाप का औलाद नहीं है, ये नाजायज औलाद है। अब झूठों की आदमी कह दिया कि हाँ हाँ हमें भगवान दिखाई दे रहा है। फिर उसी तरह एक एक करके गांव के आदमी जाते रहा, यही मंत्र दिया कि भाई तुम एक बाप के औलाद होगा तो तुम्हें भगवान दिखाई देगा, अगर दो बाप का औलाद होगा तो दिखाई नहीं देगा। सबने यही झूठ बात पर विश्वास करते रहा और सबने हाला किया कि हाँ पीपल के फुनगी पर जो है भगवान दिखता है। और इसी तरह जो है सुनते 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 जो है राजा के पास खबर गया। अब राजा भी आ पहुंचा उसी जंगल में, आया तो कहा कि बाबा हमें भी बता दो कि भगवान कहाँ है। तो बाबा ने कहा कि चलो आओ, नहा धोवा कर स्नान कर कर पाक साफ होकर और इस चबूतरा पर खड़ा हो जाओ, हम एक मंत्र पढ़ेंगे। फिर उस बाबा राजा भी आया, उस चबूतरा पर खड़ा हुआ और ये मंत्र कान में जाकर कहते हैं, राजा साहब अगर आप एक बाप के होंगे तो भगवान दिखाई देगा, अगर दो बाप के होंगे तो ना दिखाई देगा। राजा कहा कि भाई हम तो एक बाप के हले हैं, हम खड़ा होते हैं देखते हैं। फिर खड़ा होकर जब देखते हैं तो भगवान दिखाई देता तो है नहीं, लेकिन बाद में इनको समझ में आता है कि अगर हम कहते हैं कि एक बाप के भगवान दिखाई नहीं दिया तो बस हमें लोग कहेगा कि ये राजवा दो बाप का बेटा है, इसलिए हमको भी झूठ बोलना होगा। मन में ये सोच लिए चबूतरा से उतर कर कह रहे हैं कि हाँ हम भी भगवान देख लिए हैं, हाँ ये सही बात है, पीपल के पेड़ से भगवान दिखाई दे रहा है। अब लोग एक एक कर पूरे राज्य के लोग देखने लगा। बाबा के पास जो भी गया, भाई चिराकी के तौर पर जो होता है ना, दक्षिणा के तौर पर वह जो है उनको देता था और यही करके वो पीपल के पेड़ पर देखने लगा कि भगवान है। अब यही कहानी जो है उसी दिन से लोग पीपल का पूजा करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा आपको तो कमेंट करेंगे, और दरअसल ये भी याद रखिएगा कि इस कहानी के पीछे किसी धार्मिक भावना से हम नहीं ये कहानी बनाए हैं और ना ही किसी धर्म का ठेस पहुंचेगा, इसलिए आप लोग इस कहानी को देते सुने और विश्वास करें। ये जो है कहानी हम सिर्फ लोगों के सुनाने के लिए और हंसाने के लिए कहें